वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा ये है कि 2019 से पूरी दुनिया डिस्टर्ब होकर रह गई। पूरी दुनिया की आवाम जो है वो हिल के रह गई। उसकी वजह क्या है और कब हमारी जान छूट सकती है इस वबा से और कितनी वेव्स इसकी आएंगी, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। गला थोड़ा ख़राब है, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। आज हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में पूरी दुनिया में आवाम जो है बुरी तरह डिस्टर्ब है। चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया में पाकिस्तान हो, चीन हो, आवाम जो है वो शदीद डिस्टर्ब है और माली परेशानी भी है और टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है। इसकी वजह क्या है, आज इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पर बेशुमार एस्ट्रोलॉजर ने वीडियोस भी बनाई और आपको बताया भी होगा। आज हम भी थोड़ी सी रीडिंग इस पर करते हैं, जो बहुत अरसे से इसको रोका हुआ था, लेकिन आज इसके ऊपर कंप्लीट बात करते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखें या फलक का पहला ज़ोडिक की बात करें तो बुर्ज हमल होता है। अगर हम दुनिया की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और फलक का जो पहला ज़ोडिक है बुर्ज हमल है। अगर उसी हम बेस के ऊपर आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि दुनिया किस तरह डिस्टर्ब हुई और क्या इसकी वजह थी और कब तक ये परेशानी जो है रह सकती है, इसके ऊपर अगर काल पुरुष की कुंडली लगाएं जो बुर्ज हमल से शुरू होती है, जो फोर्थ हाउस होता है, जिसको आवाम का हाउस भी कहा जाता है, यानी कि आवाम जिस मुल्क में जहाँ पे भी हो दुनिया, फोर्थ हाउस जो है उसे आवाम से रिलेट किया जाता है। और कमर का ताल्लुक जो इस घर का रूलर भी है, मालिक भी है, उसको भी आवाम से रिलेट किया जाता है। अगर आप देखें तो पिछले साल 2019 में 26 दिसंबर 2019 में 6 प्लैनेट्स के कंजक्शन जो हुआ था और वहीं पे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी लगा था। तो वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो 9th हाउस में लगा था, सेगिटेरियस में। अगर आवाम का घर देखें 4th हाउस, उसके हिसाब से छठे घर में लगा था। छठा घर षड ऋतु का होता है। टेंशन, डिप्रेशन, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, इस चीज़ का होता है। और जितने भी वायरस हैं या रोग हैं वो छठे घर से ही देखे जाते हैं। तो इसे 6 प्लैनेट्स का कंजक्शन, वहीं पे सूरज ग्रहण का भी लगना और 6 प्लैनेट का कंजक्शन भी होना, वहाँ पर जुपिटर का भी बैठना, सैटर्न का भी बैठना, राहु का भी बैठना। जो राहु वायरस का कारक है, वो वायरस फैला। और एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो अगर हाउस चेंज करने लगते हैं तो कुछ वक्त पहले ही अपने असरात देना शुरू कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें राहु केतु है तो 3 महीने पहले ही असर देना शुरू कर देता है। जुपिटर जो है उसके 2 महीने पहले ही असरात नज़र आना शुरू होते हैं। कमर जो कि 2.25 दिन घर में रहता है, अगर जब वो हाउस चेंज करता है तो 2 घंटे पहले ही उसके असरात मिलना शुरू होते हैं। सैटर्न के 6 महीने पहले ही असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से 24 जनवरी 2020 को सैटर्न ने हाउस चेंज करके बुर्ज सेगिटेरियस से निकलकर अपने घर यानी कैप्रिकॉर्न में आया था, जो कि फलक का 10वां घर है, काल पुरुष की कुंडली का 10वां घर है। लेकिन अगर आवाम से देखा तो 7वां घर है। जब से यहाँ पर ये आया पूरी दुनिया की आवाम को आपने डिस्टर्ब देखा। पहले छठे घर में वायरस और टेंशन देखे गया। ये वबा जो आज तक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ली हुई है, पूरी दुनिया उसकी लपेट में है। और टेंशन और डिप्रेशंस, चाहे वह स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं या बिजनेस हैं, वो बुरी तरह मुतासर हुए। ख़ास तौर पर आवाम बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुई। सैटर्न बेशक अपने घर में है, लेकिन सैटर्न सबसे बड़ा नेस प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके अपने असूल हैं, ये जो भी है वो अपनी नहुसत जो है वो नहीं छोड़ता, बेशक अपने घर में क्यों ना हो, वो उतना ही भारी होता है। वहाँ से सीधा 7वीं नज़र जो कैंसर आवाम का घर है, किसी भी मुल्क का आवाम के ऊपर कैंसर जो उसके साथ दुश्मनी भी है, 7वीं नज़र पड़ रही है। तो आप ये देख लें 24 जनवरी से, और जब से ये देखना शुरू किया 6 महीने पहले अगर लगा लें, तो अगर हम 24 जनवरी से 6 महीने पीछे जाएँ तो वहीं से लगा लें ये वबा भी आई
और आवाम में शदीद टेंशन डिप्रेशन इस वबा को लेके भी थी और जंग की भी टेंशन और डिप्रेशन हो रही थी। सैटर्न आज इधर आए हुए पूरे 1 साल से ज़्यादा हो गया, 24 जनवरी को पूरा 1 साल होगा। आप ये देख लें दुनिया भर की आवाम शदीद परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। उसकी ये डिप्रेशन और टेंशन ख़त्म नहीं हुई। 6 प्लैनेट्स का कंजक्शन था और इस वबा की भी मुख्तलिफ वेव्स सुनने को मिल रही हैं। अभी तक 2 वेव्स उसकी आ चुकी हैं, जुलाई में भी तीसरी वेव्स का नाम सुना जा रहा है। 6 प्लैनेट का कंजक्शन, कहीं 6 वेव्स तो उसकी नहीं आएंगी। क्या 2022 तक सैटर्न जब हाउस चेंज करेगा कि आवाम उस वक्त तक परेशान रहेगी? जैसे पहले भी वीडियो में कई दफ़ा बता चुका है कि पाकिस्तानी आवाम के लिए और दुनिया भर के अवाम के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। 2021 भी कोई ज़्यादा बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो जब से सैटर्न इधर बैठा हुआ है, अब तो ये नक्षत्र भी चेंज करेगा, अवाम के 7वें घर में आया है और यहीं पे फिर 6 प्लैनेट का कंजक्शन हुआ, जुपिटर इधर आया, तो यहाँ चीज़ें फिर बढ़ रही। फिर कोरोना की वेव्स का वही चला दौर, और फिर वही टेंशन आवाम को लेके टेंशन डिप्रेशन रही। आवाम का इनकम का घर जो है वो 11वां घर है, जो कि कालपुरुष कुंडली का दूसरा घर होता है। और एसेट आवाम के पास कितना पैसा है, कितना कुछ है, वो दूसरा घर होता है। अभी दूसरे घर का मालिक शम्स जो कि सैटर्न के साथ आके सैटर्न के घर में आया है, अभी कंजक्शन नहीं हुआ। तो जैसे शम्स और सैटर्न का कंजक्शन हुआ है, सैटर्न और सन का, तो आपने देखा कि आवाम पर फिर महंगाई का या किसी वे में भी टेंशन डिप्रेशंस जो है वो देखने को मिली, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियंस की सूरत में, बिजली की सूरत में हो। इसी तरह हर मुल्क में कोई ना कोई टेंशन डिप्रेशन ये 13 फरवरी तक इधर रहेगा। आवाम को हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई टेंशन और डिप्रेशन जो है मिलती रहेगी। यहीं मरकरी का भी कंजक्शन हुआ, यहीं वीनस का भी होगा और यहीं जुपिटर टू सैटर्न का कंजक्शन भी हुआ, जो आवाम का डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी घर है, पार्टनरशिप का भी घर है और आवाम की एक इमेज, वो एक इमेज भी आवाम शदीद डिप्रेशन का शिकार, टेंशन डिप्रेशन। और आज और कल जो आवाम का 10वां घर बनता है, जो कालपुरुष कुंडली का पहला घर बुर्ज हमल है, वहाँ मार्स और यूरेनस का कंजक्शन होगा। यानी 10वां घर किसी का भी बिजनेस और कैरियर का घर होता है। और यहाँ पे 2 बड़े नेगेटिव प्लैनेट्स, एग्रेसिव प्लैनेट का यहाँ कंजक्शन होना आवाम को बिजनेस में और कैरियर के मामले में फिर वही टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी शदीद लेवल की बढ़ेगी। फिर कोई ऐसे लॉ और कानून बन सकते हैं जो आवाम को डायरेक्ट उनके बिजनेस में, उनके कैरियर में एक प्रॉब्लम ला सकते हैं और बड़े लेवल के ऊपर पूरी दुनिया में इसके असरात आवाम के ऊपर भरपूर पड़ सकते हैं। राहु जो कालपुरुष की कुंडली का दूसरा घर है, आवाम का अगर देखें तो 11वां घर इनकम का घर है, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। राहु 11वां घर डिज़ायर्स को भी आवाम की बढ़ाता है और नित नए तरीके इनकम के भी बताता है, जो कि आवाम के लिए टेंशन और बाइस करूँगा। क्योंकि यहाँ डिज़ायर बढ़ेगी, जब डिज़ायर बढ़ेगी तो इनकम हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके भी अपनाए जा सकेंगे, जो अनलीगल भी होंगे, लीगल भी होंगे, जो कल के लिए आवाम के लिए टेंशन का बाइस बन सकते हैं। और इस तरह के लॉ और कानून बनेंगे जो आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। यानी जब से सैटर्न इधर बैठा हुआ कैप्रिकॉर्न में और ये 2022 जनवरी के एंड फरवरी तक रहेगा, तो आवाम के लिए कोई ख़ास कोई खुशखबरी नहीं है इस 2021 में भी। और इसी तरह इस कोरोना की 6 जो हैं वेव्स आ सकती हैं, जो मुख्तलिफ सूरतों में आपको नज़र आएंगी। क्योंकि 6 प्लैनेट्स का कंजक्शन था, तो 6 वेव्स ही यहाँ आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। 4 से 6 अप्रैल को जुपिटर जो है हाउस चेंज कर वो यहाँ से निकल जाएगा, जो सैटर्न का दूसरा घर है एक्वेरियस, जो मूल त्रिकोण राशि भी है, वहाँ सैटर्न चला जाएगा, जो कालपुरुष का 11वां घर है और आवाम का वो 8वां घर है। 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर होता है और रिसर्च का घर होता है, या किसी भी ऐसे ऑकल्ट साइंस में आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं। वो मुल्क ज़्यादा
इन जुपिटर के जो मूवमेंट हो रही है 6 अप्रैल से लेकर नवंबर तक, वो मुल्क और वो आवाम ज़्यादा सुकून में रह सकेगी जो रिसर्च बेस के ऊपर जाएगी और अपने 8वां घर छुपा हुआ मादनियात भी होता है, ख़जाने भी होते हैं। अगर जो आवाम, जिस मुल्क की भी आवाम अगर इस चीज़ पर रिसर्च करती है, कुदरती वसाइल और ख़जानों को ढूंढने की, चाहे वो गैस की सूरत में है, पेट्रोल की सूरत में है, किसी भी सूरत में कोई कुदरती चीज़ें जो हैं जो आवाम के लिए, दुनिया के लिए एसेट बन सकती हैं, और जो रिसर्च करेंगे आप देखेंगे उनके हालात में थोड़ी बेहतरी होगी। वरना 8वां घर भी प्रॉब्लम से भरा हुआ घर होता है। वहाँ जुपिटर के बैठ के 7वें से खाना माल को देखना आवाम में शायद खुशहाली तो बढ़े, पैसा तो थोड़ा एसेट तो बढ़े, लेकिन 8वां घर नित नई प्रॉब्लम्स का भी है। 5वीं नज़र पड़ेगी 12वें घर का, यानी ख़र्चे भी उसी लेवल पे आवाम करती हुई नज़र आएगी पूरी दुनिया की। तो आवाम जो काल पुरुष की कुंडली है उसके हिसाब से जब तक सैटर्न कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ जो काल पुरुष का 10वां घर है, और आवाम का जो 4था घर होता है उससे 7वें हाउस में बैठा हुआ है, और 7वां हाउस डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी होता है, लेकिन टेंशन डिप्रेशंस कभी रहेगी। और इस साल भी शादियों के लिए काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान भी रहेंगे, डिप्रेशन भी रहेगी, शादियों को लेके डिले हो रही हैं, और रिटेल बिजनेस करने वालों के लिए भी नित नई टेंशन और डिप्रेशन रहेगी। आवाम एक इमेज अपना दिखाने की कोशिश करेगी जो कभी भी मुख्तलिफ टाइम पर बदलता रहेगा, और इस वबा की भी वेव्स जो है कम से कम 6 वेव्स जो है इसकी आ सकती हैं 2022 तक। क्या 2022 के बाद जब सैटर्न यहाँ से निकल जाएगा, जो कि 8वां घर भी इसका कालपुरुष कुंडली का 11वां घर है, और आवाम से वो 8वां घर बनेगा जो कि सैटर्न का अपने घर है, मोल तकरोन का है। यहाँ पे सैटर्न पे जाना इस वबा से भी क्या जान छुड़ा सकता है, और क्या आवाम को रिलीफ मिल सकता है, इस पे ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे इंशाअल्लाह ताला डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अपने कमेंट्स करके हमें इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बताइएगा, और हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।